क्लास 6 स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे 12.5 पेज नंबर 121 इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है ना। देखिए, कंडक्टर नया वर्ड है। कंडक्टर का मतलब होता है हिंदी में चालक, और इंसुलेटर का मतलब कुचालक। चालक कुचालक विद्युत के सेंस में कहें, इलेक्ट्रिक के सेंस में कहें, तो ऐसे मटेरियल जिनसे करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल जिनसे हमारा करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है ना, जिनसे होकर करंट नहीं बह सकता, उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर के एग्जांपल हो जाएंगे आपके, जैसे कोई मेटल वायर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, अभी आपने पिछले उसमें देखा था एक्टिविटी में, आपका सेफ्टी पिन हो गया, ड्राइंग पिन हो गया। और इंसुलेटर में आ जाएगा आपका रबर, ठीक है, वुड, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, प्लास्टिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर। ठीक है ना, अभी हमने जितनी भी एक्टिविटी करी है उसमें क्या है, मेटल वायर का यूज़ करा है सर्किट बनाने में। सपोज वी यूज़ ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल। अगर हम मेटल वायर की जगह कोई धागा यूज़ करते कॉटन का, क्या सर्किट कार्य कर पाता? क्या बल्ब ग्लो कर पाता? नहीं कर पाता। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच सर्किट? कि ऐसे सर्किट में बल्ब ग्लो कर पाना संभव था? नहीं था। वाट मटेरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम? ठीक है ना, लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखेंगे आगे कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल जिसमें से करंट हमारा फ्लो कर सकता है, यानी गुड कंडक्टर्स हैं। एक्टिविटी नंबर 5, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें से हमने क्या करा, सर्किट को ब्रेक कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, जो हमने एक्टिविटी नंबर 4 के लिए यूज़ करा था। दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड ऑफ वायर। ठीक है ना, ऐसा करने पे आपको 2 फ्री एंड दिखाई देंगे वायर के। ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर क्लोज। ठीक है, इनको पास ले जाएं एक दूसरे के, टू लेट देम टच ईच अदर, जिससे कि एक दूसरे को टच कर सकें। डज द बल्ब लाइट अप? अगर वो देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनका मेटेलिक जो पार्ट है वो टच कर पाएगा एक दूसरे को, तो वो ग्लो कर पाएगा। नहीं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट पूरा ही नहीं होगा। ठीक है ना। वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ टू करंट द पास थ्रू इट और नॉट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे कौन से आपके मटेरियल हैं जो करंट को अलाउ करेंगे उसमें से होके जाने के लिए। ठीक है, कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कोइन। अब देखो, हम सैंपल इकट्ठे करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के। ठीक है, जैसे कि कॉइन हो जाएगा, कॉर्क हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, ठीक है ना, की मतलब चाबी हो जाएगी, पिंस हो जाएंगी, प्लास्टिक स्केल, ठीक है ना, जो आप यूज़ करते हो, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का कोई ब्लॉक हो जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल मोमबत्ती, सुइंग नेडल, ठीक है ना, सुई, थर्मोकोल, ये सब हमने कलेक्ट करा। ठीक है, पेपर एंड पेंसिल लेड, ठीक है, पेंसिल की जो लेड होती है वो, और पेपर। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड टू द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट टू एंड ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। ये जो भी सारे आपके मटेरियल हैं, ठीक है ना, इनको क्या करना है, इस सर्किट में जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लगाना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका बल्ब ग्लो हुआ या नहीं। ठीक है, ये ये करने को कह रहे हैं ये। मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। ठीक है, और ऐसा करते समय आप इन दो वायरों को आपस में कनेक्ट ना करें, कनेक्ट ऐसे ही करना है, ठीक है ना, उस मटेरियल के थ्रू कनेक्ट करना। एक वायर को जैसे की के एक तरफ लगा रखा है और दूसरे ग्रीन वायर को की के एंड पॉइंट पे लगा रखा है, ठीक है ना, ऐसे लगाना है। डायरेक्ट इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, कौन सा मटेरियल कंडक्टर है। ठीक है, और आगे लिख रखा है, डज द ग्लो इन ईच केस, डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या सभी केस के अंदर बल्ब ग्लो करा। ठीक है, और ये आपको नीचे जो देखा टेबल बना रखी है, इसको आपको चेक करना। देखो, की मेटल है तो इन्होंने लिख दिया बल्ब ग्लो करेगा, यस। इरेजर रबर है, ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आगे लिख दिया नो। ठीक है, स्केल क्या है, प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में करंट नहीं फैलता, तो आपका आंसर नो ही आएगा इस टेबल में। मैच स्टिक लकड़ी की बनी होती है, माचिस, ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लास बैंगल, ठीक है, कांच के बने जो चूड़ियाँ होती हैं उससे भी नहीं करेगा, तो इसमें भी नो आएगा। आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल में तो कर जाएगा क्योंकि मेटल की बनी हुई है, ठीक है, आयरन नेल में कर जाएगा।